नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है एक पेड़ के दो दावेदार। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मुकदमा आता है। दो व्यक्तियों के बीच में आम के पेड़ को लेकर झगड़ा था। एक आदमी का नाम था राघव, दूसरे आदमी का नाम था माधव। दोनों पड़ोसी थे। उनके घर के सामने वाली खाली ज़मीन पर एक आम का पेड़ लगा था। आम के पेड़ पर खूब आम लगे थे। राघव कहता था पेड़ मेरा है, जबकि माधव का दावा था कि पेड़ उसका है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि 2 महीने पहले ही पेड़ की रखवाली के लिए एक नौकर रखा था। उसे वेतन भी दोनों ने आधा आधा दिया था, इसलिए वह नौकर भी नहीं बता सकता था कि पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह ने उस मुकदमे का फैसला करने की जिम्मेवारी बिरबल को सौंप दी। बिरबल ने दोनों की बात सुनी। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। रखे गए नौकर की बात भी अपनी जगह अटल थी, क्योंकि दोनों ने उसको आधा आधा वेतन दिया था। वह दोनों को ही पेड़ का दावेदार मानता था। पास पड़ोस के व्यक्तियों को बुलाकर पूछा गया तो कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि पेड़ का असली हकदार कौन है, क्योंकि राघव तथा माधव दोनों पड़ोसी थे। इसलिए आम के पेड़ के नीचे उठते बैठते थे, पानी देते थे, दोनों ही देख रेख करते थे, पर आधे आधे हिस्सेदार बनने के लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। अब बिरबल ने दोनों दावेदारों को वहां से जाने की इजाज़त देकर अगले रोज आने को कहा। रखवाले नौकर को वहां रोककर बिरबल ने कहा, फैसला होने तक वे स्वयं चौकीदारी करवा लेंगे, आप यहीं रुको। इसके बाद बिरबल ने अपने 2 विश्वसनीय चौकीदारों को अपने पास बुलाया और बिठा करके सारी बात समझाई। उनमें से एक चौकीदार को राघव के घर भेजकर यह कहलवाया कि आम के पेड़ के नीचे कुछ चोर नजर आए हैं, रातों रात सारे फल तोड़कर ले जाना चाहते हैं, तुम चल करके उन्हें देखो। लेकिन उस समय राघव घर पर मौजूद नहीं था, उसकी पत्नी घर पर थी। उसने सारी बात सुनी और बोली कि जैसे ही राघव घर पर आएगा मैं उसे भेज दूंगी। ठीक उसी प्रकार से दूसरे चौकीदार को माधव के घर पर भेजा गया और वो सारी की सारी बातें कहलवाई गई। संयोगवश उस समय माधव भी घर पर मौजूद नहीं था और दोनों चौकीदार राघव और माधव के घर संदेश देकर बिरबल के कहे अनुसार उनके घर के कोने के पिछवाड़े में छिप गए और उनकी बातों को सुनने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद राघव घर पर आता है और उसकी पत्नी उस चौकीदार के संदेश को राघव को बताती है, लेकिन राघव के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। और जब उसकी पत्नी दोबारा उसे कहती है कि आम के पेड़ के नीचे कुछ चोर आने वाले हैं जो सारे आमों को चुरा करके ले जाएंगे, लेकिन तब राघव कहता है कि पहले खाना लाओ, बगैर खाए पिए मैं चोरों के साथ कैसे लड़ूंगा, जो कुछ होगा सवेरे देखा जाएगा, फिर पेड़ कौन सा मेरा है, क्यों मैं अपनी जान जोखिम में डालूं, चोर फल चुराने आए हैं तो उनके पास हथियार भी होंगे। यह कहकर खाना खाकर राघव चारपाई पर लेट गया। दूसरी तरफ जब माधव घर पर आया तो उसकी पत्नी ने चौकीदार के संदेश को सुनाया तो उसने लपक कर झट से लाठी उठाई तथा बाहर की ओर भागा। उसकी पत्नी बोली कि पहले खाना खा लीजिए। तब माधव अपनी पत्नी से बोला, खाना तो वापस लौट करके भी खाया जा सकता है, पर चोरों ने फल चुरा लिए तो नुकसान हो जाएगा। इतने सालों की मेहनत के बाद तो पेड़ पर फल आए हैं, इनकी हिफाजत करनी जरूरी है। दोनों की बातें सुनकर बिरबल के विश्वस्त नौकरों ने बिरबल को जानकारी दी। अगले दिन जब राघव और माधव निर्णय सुनने के लिए बिरबल के पास दरबार में पहुंचे तो बिरबल के सामने काफ़ी हद तक बात साफ हो चुकी थी कि पेड़ का असली मालिक माधव ही है। लेकिन सच्चाई जानने के इरादे से उन्होंने राघव से पूछा, पेड़ के सारे फल तुड़वाकर और पेड़ को काटकर वहाँ की जगह साफ करवा दी जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है राघव? राघव बोला, आप मालिक हैं हजूर, जो सही समझे आप वो कीजिए। अब माधव की बारी थी। बिरबल ने माधव से भी यही बात कही, लेकिन माधव ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए कहा, हुजूर इसी वर्ष तो पेड़ के ऊपर फल आए हैं, उन्हें कच्चा ना तुड़वाएं, हरे भरे पेड़ को कटवाने से मुझे क्या मिलेगा? आप इस पेड़ को राघव को ही दे दीजिए, कम से कम पेड़ तो रहेगा, तो देख देख कर मन को शांति मिलती रहेगी। बस अब निर्णय हो चुका था। बिरबल बोले, माधव यह पेड़ तुम्हारा है, राघव झूठा है, मक्कार है, वह फरेबी है। इसे रात को चोरों से फलों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि तुम लाठी उठा करके फौरन भागे थे, तो इससे सिद्ध होता है कि ये पेड़ तुम्हारा है। राघव ने अपना झूठ स्वीकार किया और बिरबल से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन बिरबल ने माफ़ी ना दे करके झूठ बोलने के जुर्म में उसको 20 कोड़ों की सज़ा सुनाई
अब पेड़ का अकेला मालिक माधव था और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहा रहे थे। बादशाह बिरबल के इस फैसले से बड़े खुश हुए और उन्हें भी पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी भी छिपता नहीं है, वो कभी ना कभी उजागर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।